का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, r बाई रूट अंडर n माइनस 1, तो r इक्वल टू हो गया 12। जेईई मेन इलेक्ट्रोस्टैट का ये लेक्चर नंबर 3 है और आज फिर से हम लोग जेईई मेन के क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक है बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आइए मेरे साथ शुरू हो जाइए। और आज का सेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है ये अच्छे से पता होगा आपको। कैसे पता होगा सर? मान लो किसी रीजन में बहुत सारे चार्जेज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn तक है, बहुत सारे चार्जेज हैं और किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है जो कि एक Q0, एक पॉइंट चार्ज है जो कि Q0 है। और इस सारे पॉइंट चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट चार्ज है इस पर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो क्या करते हैं हम लोग, ये बच्चों को पता ही होगा और ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि ये टारगेट कोर्स कर रहे बच्चों के लिए है। जो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ चुके हैं उसके लिए ये बेस्ट है। डायरेक्ट हम लोग अटैक करेंगे जेईई मेन के प्रॉब्लम को। तो चलो, सबसे पहले देखो कि Q1 इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। मैंने अभी सारे चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव मान लिया है। ठीक है, तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। मैं ये बोल देता हूं ये F01 है या F01 है। ये फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 है। उसके बाद Q2 इसको इधर रिपेल करेगा। Q2 किधर रिपेल करेगा? Q2 Q0 को इधर की तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, और इस फोर्स को मैंने कह दिया ये है F02। ठीक है, F02। Q3 क्या करेगा? इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो Q3 इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो इसको मैंने कह दिया F03, यानी फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। उसी तरह से Q4 करेगा, इस तरह से रिपेल करेगा, उस तरह Q1 भी करेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो इस पे होगा बच्चों, ये सारे फोर्स का वेक्टर सम होगा। Q1 कितना फोर्स लगाया, Q2 कितना फोर्स लगाया Q0 पे, Q3 कितना फोर्स लगाया, सारे फोर्स को सम अप कर दोगे तो यहां पे Q0 पर नेट फोर्स निकल जाएगा। इसी को बच्चों बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, यानी नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू अदर चार्जेस। कौन कौन से चार्जेज हैं? Q1 है, Q2 जी है, QT है, Q3 जी है, और इसी तरह से Qn तक है। इज गिवन बाय Q0 पे जो नेट फोर्स होगा बच्चों, वो नेट फोर्स हम लोग ऐसे लिखेंगे F नेट इक्वल टू सारे फोर्स को का वेक्टर सम निकाल दो F01। वेक्टोरियली ऐड करेंगे बच्चों, F01 प्लस F02 प्लस F03, और ऐसा करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे? F0n तक पहुंच जाएंगे, प्लस F0n। सारे फोर्स को जोड़ दो, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, देखो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कितने क्वेश्चंस आए जेईई मेन में कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए 3 पॉइंट चार्जेज है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। 3 पॉइंट चार्जेज है, Q माइनस 2Q और 2Q आर प्लेस्ड ऑन एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/4r एंड x इक्वल टू r रिस्पेक्टिवली from origin as shown in the figure. If Q equal to है 2 into 10 raised minus 6, Q का भी वैल्यू दिया है, R का भी वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको नेट फोर्स किस पे पूछ रहा है? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज -2Q। इस -2Q पे कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है। क्लियर है ये चीज? चलिए आइए प्रॉब्लम को समझते हैं। ऑरिजिन ये है, यहां से 3/4r डिस्टेंस पर -2Q चार्ज है और यहाँ पे 2Q चार्ज है। ये डिस्टेंस R है दोनों के बीच का। इस पे मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये Q पॉजिटिव है और ये -2Q नेगेटिव है। तो ये Q क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिस पे फोर्स निकालना है उसी पर दिखाना है सिर्फ। तो -2Q पे फोर्स दिखाना है, ये वाला क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको मैंने F1 बोल दिया फोर्स। F1 मतलब हो गया कि ये कितना फोर्स लगाया अपनी तरफ, और ये वाला 2Q क्या करेगा? इस -2Q को अपनी तरफ खींचेगा फोर्स F2 के साथ। ठीक है, और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये टोटल यहां से लेकर यहां तक R है और ये 3/4R है, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये R/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो टोटल R में से 3/4R घटा दो, R माइनस 3/4R, तो ये बच्चों आपको क्या देगा? ये देगा 1/4R, ये दैट इज R/4 देगा। ठीक है,
अब देखो -2q, चूंकि 2q चार्ज के बहुत ज्यादा नजदीक है तो इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा F2 और इधर वाला फोर्स कम होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, -2q चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है इसको, तो इधर वाले फोर्स में से इधर वाले फोर्स को घटा दो। दैट इज हम लिख सकते हैं F नेट इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों इसलिए वेक्टर साइन नहीं डाल रहे हैं, F2 माइनस F1। अब F2 क्या है बच्चों, F2 क्या है, F2 है -2q और 2q के बीच का फोर्स, दैट इज -2q पे फोर्स ड्यू टू चार्ज 2q। तो ये वाला फोर्स निकालना है आपको। तो ये दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ लगा दो, ये हो जाएगा K 2q इंटू 2q। आपको पता होगा मैग्नीट्यूड में ये भी साइन पॉजिटिव ही लेते हैं, 2q इंटू 2q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r/4 का स्क्वायर, r/4 का स्क्वायर माइनस F1 मतलब ये कितना फोर्स लगाया -2q पे। तो इस दोनों के बीच का फोर्स निकालो बच्चों, ये हो जाएगा K, Q1 के बदले Q, Q2 के बदले 2Q डिवाइडेड बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3/4r, तो ये 3/4r का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा ऊपर में बच्चों 4kq स्क्वायर बाय, नीचे में आ जाएगा r स्क्वायर और ये 16 ऊपर चला जाएगा तो 16 हो गया, माइनस ये हो जाएगा k, 2 भी कॉमन आ रहा है 2 ले लेते हैं, 2kq स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चों, 16 तो ऊपर चला जाएगा, r स्क्वायर नीचे रह जाएगा, तो मैंने 16 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, कॉमन लेना है। कितना कॉमन ले लें हम लोग, ये 16 और 4 है, 64 पहले लिख ही लेता हूँ, 64kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर, प्रॉब्लम सॉल्व है। अब ये है 32/9 kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर। देखो इस दोनों में 32 कॉमन आ रहा है, यहाँ 64 है तो 32, और kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर दोनों में है तो kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा बच्चों 2 और माइनस यहाँ पे बचेगा 1/9। ठीक है, अब सारा का वैल्यू डाल दो, 32 है तो k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 रेज 9, q का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, q का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 रेज -6, तो q का वैल्यू q स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज -12 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू दे रखा है, r है 2 सेंटीमीटर के बराबर, देख लो r है 2 सेंटीमीटर के बराबर, तो बच्चों r 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 10 रेज -2 मीटर हो जाएगा, और 2 इंटू 10 रेज -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10 रेज -4 हो जाएगा, इंटू ये आ जाएगा 9 दूना 18 में से एक जाएगा 17/9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए बच्चों, सॉल्व किया जाए, ये 9 और 9 कट जाएगा, ठीक है, ये 4 और 4 कट जाएगा, और देख लो 32 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा बच्चों नेट फोर्स जो है, ये कैलकुलेटेड टाइप क्वेश्चन था बच्चों। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो 17 को गुना कर दो 32 से तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 51 3 54, 544, और इधर कितना बच रहा है देखो 10 का पावर 9 है, ये -4 है तो ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा 10 का पावर 13, 10 के पावर 13 में से 12 जाएगा 10 का पावर 1 यानी कि 10, और ये हो जाएगा 5440 न्यूटन के बराबर, ये आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पे 5440 भर दूंगा, 5440 न्यूटन। क्लियर है चीज, सो इजी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जेईई मेन 2021 में पूछा गया था, और ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चों ये जेईई मेन 2023 में पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये जेईई मेन 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2021 का, और क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज कैरिंग 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड अलोंग द y एक्सिस एट y इक्वल टू 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। द टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इज इतना। फोर्स कितना लग रहा है 1 कूलम चार्ज पे, ये दे दिया है, तो x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, y एक्सिस पे 1 माइक्रोकूलम को चार्ज को रखा गया है, बहुत सारे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पहले को रखा गया है 1 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, तो मैं एक y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे एक y एक्सिस ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, और इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, और ये हो गया मेरा y एक्सिस, और यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है q, इसको q मान लेते हैं, जो कि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो एक चार्ज रखा गया है 1 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे भी q है, एक चार्ज रखा गया है 2 मीटर की दूरी पे, ये भी चार्ज q है, डिस्टेंस को इधर लिखता हूं मैं 2 मीटर, यानी ये ऑरिजिन से 2 मीटर की यूनिट की दूरी पर है, और ये चार्ज है q। अगला को 4 मीटर पे रखा गया है, ये भी चार्ज q है,
इसी तरह से अगला को 8 पे रखा गया है, 8 मीटर के डिस्टेंस पे ऑरिजिन से। उसी तरह से बच्चों ये इनफाइनाइट तक किया गया हुआ है, ठीक है। और ऑरिजिन पे एक चार्ज है बच्चों, ऑरिजिन पे जो चार्ज है उसको मान लेते हैं क्यू नॉट ऑरिजिन पर, और ये 1 कूलम का चार्ज है। और जो ऑरिजिन पे चार्ज है उस पर नेट फोर्स ये सब कितना लगाएगा मिलकर के, ये आपको बताना है। इस पे नेट फोर्स कितना आएगा। तो बच्चों इस पे जो फोर्स है ये भी लगाएगा इधर की तरफ, ये भी लगाएगा इधर की तरफ ही, ये भी लगाएगा इधर की तरफ ही, यानी सारे के कारण फोर्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जो नेट फोर्स होगा बच्चों, नेट फोर्स कितना होगा शायद, तो पहले देखो ये वाला जो चार्ज है, देखो ध्यान से, ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इस दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा के क्यू नॉट बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर, प्लस ये वाला भी इस पे क्या करेगा, ये वाला चार्ज जो कि 2 मीटर की दूरी पे है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा के, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट, के क्यू नॉट बाय 2 स्क्वायर। अब ये वाला भी लगाएगा इधर की तरफ, तो आपको कुछ नहीं करना है, के क्यू नॉट तो रहेगा ही, बाय 4 स्क्वायर कर देना है। और अगला जो लगाएगा के क्यू नॉट बाय 8 का स्क्वायर, और ये जाएगा अप टू इनफाइनाइट। इसी को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व किया जाए, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों, देखो के क्यू नॉट सब में कॉमन आ रहा है, के क्यू नॉट सब में कॉमन आ रहा है, इसमें 1/1 का स्क्वायर बच रहा है, इसमें 1/2 का स्क्वायर बचेगा, इसमें 1/4 का स्क्वायर बचेगा, अगले में 1/8 का स्क्वायर बचेगा, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, अब तो इनफाइनाइट। चलो बच्चों इसको देख लो जरा, के क्यू नॉट ये 1 है, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा, ये 1/64 हो जाएगा, और साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि ये टर्म जीपी में है अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। 1/4 और 1 का रेशियो 1/4 आएगा, 1/16 और 1/4 का रेशियो 1/4 आएगा, यानी कॉमन रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1/4 के बराबर। और ये जो टर्म है ये किसमें है, जीपी का इनफाइनाइट सीरीज है ये, और जीपी के इनफाइनाइट सीरीज में एस इन्फिनिटी का वैल्यू आपको पता होगा बच्चों, a/1 - r के बराबर होता है, जहां पे a है फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशियो। तो ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों के क्यू नॉट इंटू a का वैल्यू 1 हो गया, बाय 1 - r का वैल्यू 1/4 हो गया, तो 1/4। चलिए ये 1/4 करोगे तो 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 3/4 के क्यू नॉट। अब दोनों का मान डाल देना है, नेट फोर्स निकल जाएगा। ऑरिजिन पे जो चार्ज 1 कूलम का रखा गया है उस पे नेट फोर्स आ जाएगा एफ नेट, एफ नेट इक्वल टू 3/4 के क्यू नॉट, 3/4 के क्यू नॉट, ठीक है। 3/4 के का वैल्यू कितना डालोगे, 9 × 10⁻⁹। आप इसे स्टेप गायब करके भी बना सकते हो बच्चों, इतना नहीं भी लिखने की जरूरत है। अच्छा क्यू का मतलब हो गया जो चार्ज वाई एक्सिस पे रखा गया, वाई एक्सिस पे जो रखा गया उसका मान है 1 कूलम, माइक्रो कूलम के बराबर, तो 1 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁶। क्यू नॉट 1 कूलम के बराबर है, तो ये हो जाएगा बच्चों, अरे उल्टा 4/3 यहाँ पे होना चाहिए बच्चों थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया बच्चों, यहाँ पे ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, 4/3 आएगा बच्चों। कुछ तो गड़बड़ है दया, सारी बच्चों सारी, कितनी गालियां दे चुके होंगे तुम लोग। अच्छा ये हो जाएगा 4/3, 4/3, तो 3 जा 9 कट गया, तो यहां पे मिलेगा बच्चों 4 3 जा 12 इंटू 10⁻9 में से 10⁻⁶, यानी कि 9 में से 6 घटा दो, 10⁻³ आ रहा है न्यूटन। अब फोर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है x इंटू 10⁻³ और x का वैल्यू पूछ रहा है, इसको कंपेयर कर दो x इंटू 10⁻³ से, तो देखो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 12, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 12, और फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग भर देंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा बच्चों, क्लियर है, क्लियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2003 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, समझना जरा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी कमाल है इसमें। 3 चार्जेस -q1 + q2 - q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। देखो इस फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि 3 चार्जेज है, एक है -q1 यहाँ पे, एक है q3 यहाँ पे है, और q2 यहाँ पे x एक्सिस पे है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -q1 इज, -q1 यहाँ पे है बच्चों, ऑरिजिन पे नेट फोर्स कितना लगेगा, ये आपको इसका x कंपोनेंट क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा इस चारों ऑप्शन में से, ये निकालना है। यानी -q1 पर जो ये दोनों फोर्स लगाएगा, ठीक है, उस नेट फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा। चलो ठीक है, इस रफली फिगर को
मैं चाहूँ तो फिगर में भी बना सकता हूँ। देखो ये माइनस, चलो इसमें अगर फिगर में क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये देखो जरा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक ओरिजिन पे चार्ज है जो कि -q1 है, और एक यहाँ पे चार्ज है जो कि q2 है, और ये डिस्टेंस प्लस q2 है, ये डिस्टेंस दे रखा है b के बराबर है, और यहाँ से a डिस्टेंस पर y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे चार्ज है एक -q3, ठीक है, और ये डिस्टेंस a दे रखा है बच्चों, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस एंगल है थीटा। अब इस पे मुझे नेट फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है, किस पे? -q1 पे। तो ये वाला सबसे पहले देखो, -q1 को q2 अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी इस फोर्स को मैं बोल देता हूं F2। ये q2 अपनी तरफ खींचेगा, माइनस वाला प्लस जो है वो माइनस वाला को अपनी तरफ खींचेगा। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो q3 क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ रिपेल करवा दो। इस फोर्स को मैंने बोल दिया F3। तो इसको अगर मिला दोगे तो ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, दोनों एंगल सेम होगा। अब देखो एक्स कंपोनेंट फोर्स का क्या होगा? तो भाई F2 तो है ही, नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है, नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो एक तो फोर्स F2 हो ही गया, और F3 का इधर की तरफ क्या होगा? F3 sin थीटा, F3 sin थीटा, इधर होगा F3 cos थीटा, इधर होगा F3 sin थीटा। बच्चों F2 क्या है? तो भाई F2 जो है इस दोनों के बीच का फोर्स है, Q1 और Q2 के बीच का फोर्स है, तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है B, तो B का स्क्वायर, प्लस F3 क्या होगा? इस दोनों के बीच का फोर्स Q1 और Q3 के बीच का फोर्स, तो KQ1 Q3 बाय A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या रहा है बच्चों? KQ1 कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा Q2 बाय B स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा, और ये साइन थीटा भी आ रहा है बच्चों, यहाँ साइन थीटा रख दो। साइन थीटा को क्यों छोड़ दिए सर? Q3 बाय साइन थीटा बाय A स्क्वायर आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल है ये, तो भाई ये दोनों को कांस्टेंट कर दो, तो ये तो इसके प्रोपोर्शनल हो गया, इसके। तो ये देख लो ऑप्शन में Q2 बाय B स्क्वायर, Q2 बाय B स्क्वायर कहाँ रहा है? और साइन पॉजिटिव होगा बच्चों, Q2 बाय B स्क्वायर नहीं, ये गलत है, Q2 बाय B स्क्वायर प्लस Q3 बाय A स्क्वायर। मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर B आप ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि B सही है। Q2 बाय B स्क्वायर प्लस Q3 बाय A स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट है बच्चों। क्लियर है? क्लियर? देखो 2003 का क्वेश्चन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, दो इक्वल पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज है। Two equal positive point charges are separated by a distance 2a. The distance of a point from the center of the line joining two charges on the equatorial line at which force experienced by a test charge Q naught becomes maximum is a by root x. The value of x is. क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। तो पहले मैं बना लूं, देखो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ध्यान से देखना, दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, ये डिस्टेंस बच्चों 2a दे दिया है। इसके इक्वाटोरियल पॉइंट है ना, हाँ इक्वाटोरियल लाइन है। इक्वाटोरियल लाइन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बोलते हैं इसको बच्चों। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से जाएगा, तो ये डिस्टेंस 2a है, तो आधा आधा बराबर भाग में बांट दो डिस्टेंस को, ये भी है, और यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक चार्ज Q नॉट को रखा गया है, एक चार्ज Q नॉट को यहां पे रखा है। बोल रहा है क्या कि कितने यूनिट डिस्टेंस आगे इसके ऊपर रखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कि ये दोनों मिल करके Q नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो मैक्सिमम होगा। Q नॉट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। इसको Q नॉट बोल देते हैं, ये चार्ज है, ये दोनों मिलके इस पे फोर्स लगाएगा Q नॉट पे। लेकिन ये पूछ रहा है कि यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना डिस्टेंस ऊपर रखेंगे चार्ज को कि ये दोनों मिलकर के मैक्सिमम फोर्स लगाए। तो पहले तो बच्चों इस पे फोर्स निकालना होगा कितना होगा, ठीक है। तो आइए मेरे साथ बन जाइए, मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस ऊपर हम एक चार्ज Q नॉट को रखे जिसपे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2, ये फोर्स लगाएगा कुछ F1 बोल दो, और ये भी वाला भी इधर भी ये फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे इधर की तरफ, और दोनों फोर्स सेम होगा बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होगा? सेम होगा। इसको R बोल सकते हो, इसको भी R बोल सकते हो, ठीक है।
अब देखो जरा, ये हम लोग को फाइंड करना है डी बराबर क्या होगा, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस, मैक्सिमम फोर्स लगने के लिए ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखो ये एंगल को थीटा मान लो अगर, तो मैं एक लाइन इसके पैरेलल इसके लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये एंगल थीटा होगा तो इधर वाला भी एंगल थीटा होगा और इस साइड वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, इसका जो इस F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, जो कि मान लेते हैं हम F के बराबर होगा, ठीक है। और इधर देखो जरा, इधर इसका कंपोनेंट F1 cos थीटा होगा, इधर इसका कंपोनेंट F2 cos थीटा होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, y कंपोनेंट इधर से भी आएगा f sin थीटा, इधर से भी f sin थीटा आएगा, ये हो जाएगा 2f sin थीटा के बराबर। दैट इज नेट फोर्स जो लगने वाला है बच्चों, ये होगा 2f sin थीटा, ठीक है। f का मतलब हो गया इस दोनों के बीच का फोर्स या फिर इस दोनों के बीच का फोर्स, तो ये हो जाएगा 2k q स्क्वायर, सॉरी q स्क्वायर नहीं, चार्ज है q और यहां पे चार्ज है q नॉट, तो ये हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज r का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा के बदले क्या लिख दोगे, इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल दो, इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू डी बाय आर के बराबर, तो डी बाय आर के बराबर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं क्या कि डी को कुछ और मान लो, मैं यहां पे डी को y मान लेता हूं, ये डिस्टेंस को y मान लेता हूं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y मानो डी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी क्यों नहीं माना मैं आगे बता देता हूं आपको, ठीक है। अब देखो जरा, नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 2k q नॉट, और यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा, r का वैल्यू क्या होगा बच्चों, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, इंटू ऊपर में क्या आ जाएगा y। अब मुझे y का मान निकालना है ताकि यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम हो, तो f को मैक्सिमम करने के लिए f टू बी मैक्सिमम, df बाय dy का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। याद करो y को मैक्सिमम होने के लिए dy बाय dx 0 करते हो, तो देखो ये f जो है ये y पे डिपेंड कर रहा है, अगर y चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो चलो इसको तुम कुछ कांस्टेंट टर्म मान लो, c मान लो, c यानी आपको डिफरेंशिएट करना है d, इसको c मान लो, cy बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इज इक्वल टू 0। तो u i v का कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे, तो यहां से y का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन, y तो कॉमन ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू 3/2 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ हो जाएगा 3/2 माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और नीचे में जो भी आएगा उसको बराबर 0 कर दो, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 और 2 कट जाएगा, और ये बचेगा, ये तो कॉमन ही आ गया तो 3y स्क्वायर बचेगा, तो इसमें क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें बचा, और इसमें बचेगा माइनस 3 इंटू वाई दैट इज 3y स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का वैल्यू 0 मिलेगा, क्योंकि माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से y का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा a बाई रूट 2 के बराबर। अब ये डिस्टेंस दे रखा है बच्चों a बाई रूट एक्स, ये डिस्टेंस दे रखा है कि ये कितना दूरी पर है, a बाई रूट एक्स पे दूरी पे है, तो इसको कंपेयर कर दो, x का वैल्यू निकालना था, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत मजेदार है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको 2 पॉइंट चार्ज दे देगा, 2 पॉइंट चार्ज दे दिया और बोलेगा एक तीसरा कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो Q नोट है, इसको हम इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कहां पे रखें कि ये नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस हो, इसको नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो 0, यानी इस पर इस दोनों के द्वारा जो फोर्स लगे नेट फोर्स 0। तो पहला केस इसमें हम लोग लिए हैं सेम चार्जेस के बीच में रखेंगे, सेम चार्जेस का मतलब या तो दोनों, ये दोनों प्लस होगा या फिर ये दोनों माइनस होगा। एक चार्ज को मैंने Q माना, दूसरे चार्ज को n टाइम्स माना, NQ मान लिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे Q नोट को रखेंगे तो Q नोट पर नेट फोर्स क्या लगेगा 0 लगेगा,
तो ये डिस्टेंस आपको निकालना होता है x, ये कितनी दूरी पे रखा जाए कि इस पे नेट फोर्स 0 आएगा। तो मैंने मान लिया x डिस्टेंस पर इसको रखा जाए, तो ये दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल दूरी दे दिया है q और n q के बीच में r है, तो ये x है, तो ये r माइनस x होगा। अब इस पे नेट फोर्स निकालो, इस चार्ज को 1 मान लो, इस चार्ज को 2 मान लो, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, यानी F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 आएगा। तो F1 हो गया इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी इस दोनों के बीच का फोर्स, इस दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा बच्चों K Q नॉट बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज x का स्क्वायर, और F2 होगा इस दोनों के बीच का फोर्स, ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो इस दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, K Q नॉट, और ये NQ हो जाएगा, Q1 हो गया ये, Q2 हो गया ये, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से कुछ एक ट्रिक निकलेगा, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो जरा, के क्यू कट जाएगा, क्यू नॉट कट जाएगा, तो इधर बचेगा एन एक्स स्क्वायर, या इसको r माइनस एक्स के होल स्क्वायर को इधर ले आओ, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा और नीचे में x रहेगा, तो x टोटल का स्क्वायर कर लो, इज इक्वल टू इधर क्या मिल रहा है आपको, n मिल रहा है, तो स्क्वायर हटा दोगे और दोनों को अलग अलग बट्टा कर दो, तो r बाय एक्स, x बाय एक्स 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट n हो जाएगा, तो r बाय एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको रूट n प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा बच्चों r बाय रूट अंडर n प्लस 1। ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, ये है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ये याद रखना है, स्मॉलर चार्ज, ये है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। q और nq में ये अगर छोटा मान ले तो यहां से ये डिस्टेंस है x। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है q और यहां पे एक चार्ज है 9q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है मान लीजिए 8 मीटर। अब बोल रहा है क्या कि एक चार्ज q को इसके बीच में रखना है जो जिस पे नेट फोर्स 0 लगे, तो ये यहां से कितनी दूरी पर रखा जाएगा। तो आप देखो इसको कंपेयर करो q और nq से, तो n के बदले आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो n के बदले 9 हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r होता है, तो r के बदले आपको 8 मीटर मिल गया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट x का फॉर्मूला लगा दो, r बाय रूट अंडर n प्लस 1, r बाय रूट अंडर n प्लस 1, तो r हो जाएगा 8 और रूट 9 हो जाएगा प्लस 1, दैट इज 8 बाय 4, दैट इज 2 मीटर पे रख दो, काम बन जाएगा। यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे किसी भी चार्ज को रखो, नेट फोर्स 0 आएगा। हाँ, अगर किसी में दे दिया ये 10 माइक्रोकूलम है मान लो, और ये दे दिया आपको 50 माइक्रोकूलम, या आपको दे दिया 80 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया मान लीजिए, ये 8 नहीं, ये मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ये मान लो 40 माइक्रोकूलम दे दिया। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 6 मीटर, और बोला कि इसमें कहां चार्ज को रखा जाए इस दोनों के बीच में, कि यहां से इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या लगे, 0 लगे। तो यहां बच्चों ये क्यू करो तो ये कितना हो गया, ये क्यू करोगे तो 10 चौका 40, ये 4 क्यू हो जाएगा। या ऐसे हम आप लोग निकाल सकते हो कि 10 माइक्रोकूलम यहाँ 40 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ 1 माइक्रोकूलम रहता, तो यहाँ कितना रहता, 40 बाय 10, यूनिटरी मेथड, दैट इज 4 माइक्रोकूलम, तो n का वैल्यू आपको लिए 4 हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे। चलिए दूसरा केस है बच्चों, दूसरा केस है, एक नेगेटिव चार्ज रहेगा छोटा सा और एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r रहेगा। तो चार्ज को कहां प्लेस किया जाए, एक तीसरे चार्ज को कहां प्लेस किया जाए, इस दोनों के बीच में तीसरे चार्ज को कहां प्लेस किया जाए कि उस पे नेट फोर्स 0 आए। ठीक है, इससे भी रिलेटेड जेईई मेन में प्रॉब्लम आ चुके हैं। चलो अब हम देखते हैं कि अगर कोई तीसरे चार्ज को इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा। मान लो क्यू, ये क्यू चार्ज है, इस पे नेट फोर्स 0 निकालना है। ठीक है, या क्यू नॉट मान रहे थे तो क्यू नॉट ही मानो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू नॉट चार्ज है, इस पे नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। क्या यहाँ पे इस दोनों के बीच में नेट फोर्स इस पे 0 लगेगा? तो चलिए देख लेते हैं। माइनस चार्ज इसको अपनी तरफ इधर खींचेगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगाने वाला होगा कौन, ये और ये। तो ये वाला चार्ज को माइनस क्यू चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, और ये एन क्यू जो है, ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर की तरफ ही रिपेल कर देगा, ये वाला इसको और रिपेल कर देगा। तब तो नेट फोर्स, दोनों फोर्स एक ही तरफ लग गया, तो क्या नेट फोर्स 0 होगा? इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब बीच में कहीं भी नहीं रख सकते हैं बच्चों। हमेशा क्या करना, जो छोटा नेगेटिव चार्ज हो उधर की तरफ आप चार्ज को रख दो, क्यों? अगर हम यहां पे रखेंगे
छोटे चार्ज के पास इसलिए रखे ताकि इसका फोर्स ज्यादा हो और इसका फोर्स कम हो जाए। ऐसा नहीं है, इसका फोर्स और इसका ये जो फोर्स लगाएगा माइनस क्यू और एन क्यू जो फोर्स इस पे लगाएगा ये दोनों इक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तब जाके नेट फोर्स जीरो होगा। माइनस क्यू वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको मान लो हम बोल दिए एफ माइनस, और ये प्लस क्यू वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, इसको मान लिया एफ प्लस, और ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये माइनस क्यू चार्ज से लेफ्ट में एक्स डिस्टेंस पर इसको रखा गया। अब इस पे नेट फोर्स निकाल लो क्यू नोट पे, तो ये एफ प्लस का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एफ माइनस के बराबर होना चाहिए। तो एफ प्लस का मतलब हो गया ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का फोर्स आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट एन क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एक्स, दैट इज आर प्लस एक्स का स्क्वायर। और एफ माइनस का मतलब इस दोनों के बीच का फोर्स, ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, इस आर प्लस एक्स को उधर भेज दो, तो एन बराबर मिलेगा आर प्लस एक्स बाय एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो इधर तो रूट एन आ जाएगा, आर बाय एक्स कर लो और एक्स बाय एक्स करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे आर बाय एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर एन माइनस 1, दैट इज एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर बाय रूट अंडर एन माइनस 1। इस डिस्टेंस पर रखो, और इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई में, ठीक है। एक्स इक्वल टू आर बाय रूट अंडर एन माइनस 1 कर लीजिए। तो ये फ्रॉम, ये है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर नेगेटिव चार्ज, स्मॉलर नेगेटिव चार्ज की तरफ हम लोग एक तीसरे चार्ज को रखेंगे जिसपे नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स बराबर आर बाय रूट अंडर एन माइनस 1, कब, जब एक नेगेटिव चार्ज हो दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है बच्चों। यह है कि एक पार्टिकल है ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखो इसमें दो चार्ज है, एक आपके पास है चार्ज 20 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है आपके पास, एक 20 माइक्रोकूलम का और दूसरा है -5 माइक्रोकूलम का। यानी ये सिचुएशन दिया हुआ है, एक है 20 माइक्रोकूलम का चार्ज और एक है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहां रखना चाहिए कि ये नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करे। तो मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि चार्ज को नेगेटिव, जो छोटा सा नेगेटिव चार्ज है उसके बगल में रख दो कहीं, इस चार्ज के नोट को रख दो, तीसरा चार्ज है, और यहां से डिस्टेंस मान लो कितना x, और ये है माइनस क्यू तो ये है एन क्यू। कहने का मतलब ये 5 माइक्रोकूलम है तो ये 20 है, तो ये एक रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये 20/5, दैट इज n का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, दैट इज n इक्वल टू 4 मिला, r इक्वल टू कितना मिला, 5 सेंटीमीटर मिला। तो x निकाल दो, x का फॉर्मूला क्या है, r बाय रूट अंडर n माइनस 1, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसके लिए यही फॉर्मूला है। तो r 5 बाय रूट n रूट 4 माइनस 1, दैट इज 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखो, और ये डिस्टेंस कहां से होगा, फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम चार्ज, फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम चार्ज। अब ऑप्शन पढ़ो जरा, ऑप्शन में है बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन देख लो, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द राइट साइड, 5 माइक्रोकूलम से राइट साइड में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मुझे तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है 20 माइक्रोकूलम लेफ्ट साइड, 20 के लेफ्ट में, नहीं इधर नहीं रख सकते क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, ये बहुत ज्यादा रिपेल कर देगा और ये इसको अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, दिक्कत होगा। चलो तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, ये देख लो, एक पॉइंट चार्ज है Q1 इक्वल टू 4 की नोट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। देखो ओरिजिन पे एक चार्ज को रखा गया है जिसका वैल्यू है 4 की नोट के बराबर। चलिए लिखते जाए। अच्छा, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन अनदर पॉइंट चार्ज Q2 इक्वल टू माइनस की नोट इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मान लो ये ओरिजिन है और ये मान लो x एक्सिस है, और एक चार्ज ओरिजिन पे है और एक चार्ज x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पे है,
जो कि चार्ज है Q2 और Q2 का वैल्यू दे रखा है बच्चों Q0 के बराबर। क्लियर है? अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज Q0, प्रोटॉन का चार्ज दे दिया है, यहां पे माइनस Q0 है बच्चों, सॉरी यहां पे 12 सेंटीमीटर पे माइनस Q0 चार्ज को रखा गया है। सरी मैंने ये क्या कर दिया था। तो Q2 इक्वल टू माइनस Q0 इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये Q2 हो गया, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज Q0, प्रोटॉन पे जो चार्ज है बच्चों ये Q0 दिया गया है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है पता है आपको। द प्रोटॉन इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज 0। मतलब प्रोटॉन को हम x एक्सिस पे कहां रखें कि ये प्रोटॉन नेट जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, जहां नेगेटिव चार्ज हो उसी के साइड में कहीं प्रोटॉन को रख दो। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है Q0, यहां से दूरी मान लो कितना सेंटीमीटर x मान लो, नेगेटिव चार्ज से x डिस्टेंस पर रख दो। तो देखो एक चार्ज है बच्चों Q0 माइनस Q0 और दूसरा चार्ज कितना है 4 Q0। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये Q है तो ये NQ है, दैट इज N का वैल्यू आपको दिख रहा है 4 है, N का वैल्यू 4। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, यही हो गया R जो कि 12 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो R का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, R बाय रूट अंडर n माइनस 1, तो R इक्वल टू हो गया 12 बाय रूट अंडर n, n का वैल्यू हो जाएगा 4 के बराबर माइनस 1, दैट इज 12 बाय 2 माइनस 1 आएगा, x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगा। लेकिन 12 सेंटीमीटर पे मत रख देना, अब कहां से 12 सेंटीमीटर ये भी देख लो, Q2 से 12 सेंटीमीटर आगे, कहां से, हाँ Q2 से 12 सेंटीमीटर आगे, ये दूरी हम लोग निकाले हैं, ये दूरी कितना निकला है x, दैट इज ये दूरी है 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज, देख लो क्या पूछ रहा है आपसे, इन दिस सिचुएशन द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन, प्रोटॉन का पोजीशन ओरिजिन से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। तो बच्चों यहां से प्रोटॉन का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये 12 है, ये 12 है, तो प्रोटॉन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर लिख के निकाल के आया, यहां मतलब लिख देना। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका, सेंटीमीटर तो लिखा ही है, 24 भर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम में जब चार्ज रहता है तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं, जेईई मेन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।